महामारी एक प्राकृतिक क्रिया है। पता नहीं लोग इसे अशुद्ध क्यों समझते हैं। इसके बिना तो एक औरत का अस्तित्व ही नहीं है। महामारी से ही एक औरत माँ का सुख पाती है। ये ना हो तो संसार का कोई मतलब नहीं। एक युग कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पर हमारी सोच आज भी वही है। इसे बदलना होगा। महामारी ईश्वर का दिया हुआ वो तोहफा है जो एक औरत को पूरा करता है। अगर ये ना होता तो संसार का अस्तित्व कब का खत्म हो गया होता, पता नहीं। फिर भी आज के समय में लोगों के मन में महामारी को लेकर अलग अलग धारणा है। जब लड़की 14 साल की होती है तो उसे महामारी शुरू हो जाती है। जब पहली बार महामारी चालू हुई तो मुझे नहीं पता था ये क्या है, पर मेरी माँ बहुत ही समझदार थी। जब मैंने माँ को बताया, माँ देखो मेरे कपड़ों पर ये दाग कहाँ से आ गए, मेरी माँ समझ गई। उसने मुझे कुछ एहतियात बरतने को कहा। सुनो बेटा, आज से तुम 9 दिन तक न तो पूजा करोगी, न ही पूजा की कोई वस्तु को हाथ लगाओगी, और अपना ख्याल रखना। चावल नहीं खाना, तरबूज नहीं खाना, और हाँ, अगर पेट दर्द करे तो कोई भी दवा मत लेना। मुझे बता देना, समय पर ये पैड का इस्तेमाल करना, और इसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकना। किसी पेपर में लपेट कर ही कूड़ेदान में फेंकना, समझी? माँ ने बहुत ही आसानी से समझा दी। मैं जब भी स्कूल जाती मेरी माँ एक पैड एक्स्ट्रा मुझे देती, ताकि जब ज़रूरत महसूस हो इसका इस्तेमाल कर सकूं। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। मेरा जहाँ मन करता बैठती लेटती, कोई कुछ नहीं कहता, और समय के साथ साथ मैं अपना ख्याल रखने लगी। फिर मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुँच गई, और कॉलेज की पढ़ाई करके मैंने MBA किया। फिर एक अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लग गई। वहाँ मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। उसका नाम सुभाष था। फिर हमने फैसला किया अपने अपने घर वालों को इसके बारे में बता देंगे। मैंने अपने घर पर बता दिया। मेरे घर वाले तो इस रिश्ते के लिए मान गए। फिर हमारी शादी हो गई। मैं विदा होकर ससुराल पहुंच गई। मेरी ससुराल में मेरी सास, मेरे जेठ जेठानी, मेरे पति, बस इतने ही लोग थे। सब मुझे बहुत प्यार करते थे, पर मेरी सास खुश नहीं थी, क्योंकि वो पुराने ख्यालातों की थी। वो प्रेम विवाह को पसंद नहीं करती, पर बेटी की जिद के आगे झुक गई। सारी रस्में ख़त्म हो गई थी। मैं बहुत थकी हुई थी, अपने कमरे में आराम करना चाहती थी। मेरी सास मेरे पास आई और बोली, जब भी तुम्हें महामारी आती है तो मुझे बता देना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, पर मैं सोच में पड़ गई, इन्हें मेरी महामारी से क्या मतलब। खैर, मैं अपने कमरे में पहुंच गई। मैं इतनी थकी हुई थी, बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ गई। मुझे नहीं पता सुभाष कमरे में कब आए। सुबह आँख खुली तो सुभाष मेरी करवट में ही सो रहे थे। मैं उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। मेरा नाम रीना है। आज ससुराल में मेरा पहला दिन था। रसोई की रस्म थी। मेरी जेठानी बोली, रीना आज तुम्हें मीठे में कुछ बनाना है। ठीक है दीदी, पर क्या बनाऊं? वो बोली, तुम्हें खीर बनानी है। मैं खीर बनाने में लग गई। मैं खीर बना ही रही थी, मेरी सास आकर बोली, सिर धोकर नहाकर आई हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया, पर मेरी सास को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने मेरा सिर देखा, तब जाकर उन्हें शांति मिली। वो फिर चली गई। मैंने अपनी जेठानी से पूछा, इन्होंने मेरा सिर क्यों चेक किया? मेरी जेठानी बोली, उनका मानना है कि जब औरत पति से संबंध बनाती है तो उसे सिर धोकर ही रसोई में आना चाहिए। मैं जेठानी की बात सुनकर सदमे में आ गई। उधर खीर भी बन गई। मैंने सबको खीर दे दी। सबको बहुत पसंद आई। सब ने बहुत तारीफ की और नीक भी मिला। शाम को मेरी सास मेरे पास आई और फिर से वही सवाल, जब महामारी आए तो बता देना। हमारे यहाँ महामारी में औरतों का मुंह नहीं देखा जाता। जितने दिन भी तुम्हें महामारी रहेगी, तुम्हें अलग कमरे में बिस्तर पर सोना होगा और पति से भी दूर रहना होगा। वहीं पर तुम्हारा खाना पहुँचा दिया जाएगा, वही खाना होगा। यही हमारे घर के कायदा कानून है। ये नियम तुम्हारी जेठानी भी करती है। फिर रीना ने पूछा, मम्मी जी ऐसा क्यों? मुझे अलग कमरे में क्यों रहना होगा? मेरी तो अभी शादी हुई है। फिर सास ने रीना को समझाते हुए कहा, महामारी में औरतें अपवित्र हो जाती हैं। अगर घर का पुरुष औरत का मुंह देख ले तो
उसे पाप लगता है, इसीलिए तुम्हें अपना कमरा दिया, अलग कमरा दिया जाएगा। सास का ये अंदाज देखकर मेरे मन में उनकी एक अलग ही छवि बन गई थी। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। सुबह उठी तो जेठानी कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने सब जगह देखा पर वो नहीं दिखी। फिर मेरी सास मेरे पास आती है और बोलती है, किसे ढूंढ रही हो? वो मम्मी जी दीदी को ढूंढ रही थी, कहीं नहीं दिख रही। कहाँ है वो? क्या आपको पता है? हाँ मुझे पता है। कहाँ है वो? उसे महामारी आ गई है तो वो उस कमरे में है। अब तुम्हें ही सब कुछ देखना होगा। मुझे ससुराल में अभी 3 ही दिन हुए थे। मुझे कुछ नहीं पता था कौन सी चीज़ कहाँ है। बहुत मुश्किल से आज का नाश्ता बना था। जब जेठानी को नाश्ता देने गई तो उनसे सब कुछ पूछ कर आई कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। इस तरह मैंने पूरा दिन काम किया। आज रात को जब मैं अपने कमरे में सुभाष गई तो सुभाष बोले, आज कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया, थकान तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है। अगले दिन मैं जब अपनी जेठानी को खाना देने जा रही थी तो सास ने रोक लिया। बोली, क्या लेके जा रही हो? मैं बोली, दीदी को खाना देने के लिए जा रही हूँ। ये सब नहीं खाती। ये लोग मूंग की दाल और 2 रोटी लेके जाओ। मैं उस खाने को देखकर दंग रह गई। मैं कर भी क्या सकती थी उस खाने को लेकर। जब मैं वहाँ गई तो मेरी जेठानी दर्द में करहा रही थी। मैंने खाना एक तरफ रख उन्हें उठाया और फिर उन्हें बाहर लेके आ गई और बाहर पड़े बेड पर उन्हें लेटा दिया और गर्म पानी से उनकी सिका और उन्हें काढ़ा भी बना के दिया जो मेरी माँ ने सिखाया था। अब उन्हें कुछ आराम मिला। इतने में मेरी सास आ गई। दीदी को वहाँ देखकर शोर मचाने लगी, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए था। मैं बोली, मैं उन्हें लेकर आई हूँ। क्यों लाई हो? मम्मी जी, उस कमरे में ना तो हवा आती है और ना ही रोशनी है। उस कमरे में तो इंसान का दम ही घुट जाएगा। रीना, तुम घर के सारे पुरुषों को अशुद्ध करना चाहती हो। पूरे घर को तुमने अपवित्र कर दिया। मैं अपनी सास की इस सोच पर चकित थी। एक औरत होकर उन्हें दूसरी औरत की तकलीफ नहीं दिख रही थी। मैं इतना सोच ही रही थी, मेरी जेठानी उठकर उस कमरे में चली गई। किसी ने सच ही कहा है, मरा क्या ना करता। वो घर की शांति को भंग करना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ से जाना ठीक समझा। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब दीदी भी ठीक हो गई। 2 महीने हो गए। मेरी सास मेरे पास आई और बोली, रीना, तुम्हें अभी तक महामारी नहीं आई क्या? तुमने बताया भी नहीं। अब मैंने सोच लिया था कि सास की सोच बदलनी होगी। मैं बोली, मम्मी जी, मुझे महामारी नहीं आती। ये सुनते ही मेरी सास ने सिर पर हाथ रख लिया और बोली, क्या तुम्हें महामारी नहीं आती? हाँ मम्मी जी, आपने सही सुना, मुझे महामारी नहीं आती। रीना, तुम जानती हो ये एक औरत के लिए कितना ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो एक औरत कभी भी माँ नहीं बन सकती। तुम्हें तो महामारी ही नहीं आती। सुभाष ये कैसे बहू लेके आया है? अब खानदान का नाम आगे कैसे बढ़ेगा? मम्मी जी, आप ही तो कहती हो इसके होने से औरत अशुद्ध हो जाती है। जो पुरुष ऐसी औरत का मुंह देख ले तो उसे पाप लगता है। मुझे तो महामारी आती ही नहीं, तो मैं तो बिल्कुल शुद्ध लड़की हूँ। आपको मेरे जैसी शुद्ध लड़की और कहाँ मिलेगी? आपको तो खुश होना चाहिए। सास बोली, अरे पागल लड़की, महामारी तो बच्चा पैदा करने में मदद करती है, इतना भी नहीं जानती क्या? सुभाष के साथ तो धोखा हो गया। एक बांझ लड़की से शादी कर ली। अब क्या होगा मेरे खानदान का? रीना ने सास को समझाया, देखो मम्मी जी, बच्चा पैदा करना अच्छी बात है और महामारी होना बुरी बात है। फिर सास बोली, ये कोई पूछने वाली बात है? हर औरत माँ बनना चाहती है। तो फिर रीना ने पूछा, अगर महामारी बच्चा पैदा करने में मदद करती है तो उसके होने से एक औरत अशुद्ध कैसे हो गई? फिर रीना बोली, मम्मी जी, मुझे भी महामारी आती है पर मैं इस बात को नहीं मानती इसके होने से मैं अशुद्ध हो जाती हूँ। मैं ये बात नहीं मानती कि इसके होने से मैं अशुद्ध हो जाती हूँ। ये तो एक
प्राकृतिक क्रिया है जो हर औरत को होती है। आजकल तो साफ सफाई के लिए मार्केट में बहुत ही अच्छे किस्म के पैड भी मिलते हैं जिससे कपड़े भी खराब नहीं होते। फिर इस तरह का ढकोसला क्यों? रीना की सास कहाँ मानने वाली थी और बोली, आजकल के बच्चे थोड़ा ज़्यादा क्या पढ़ लेते हो, हमारे कायदे कानून को गलत समझते हो। अरे हम जो करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही करते हैं। 5 दिन तक एक कमरे में रहती और आराम भी मिलता और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। हम तुम्हारा बुरा को ही चाहेंगे। इस पर रीना बोली, मम्मी जी ये कोई आराम नहीं है, ये तो एक तरह की सज़ा हो गई। ना कोई हमें देख सके और ना हम किसी को। हाँ, मुझे भी इन दिनों में दर्द होता है। जब दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो आराम कर लेती हूँ, पर यह कहाँ का न्याय है कि एक औरत को आराम के नाम पर एक कमरे में बंद कर दो। मम्मी जी अगर उन दिनों मुझसे काम नहीं होगा तो मैं बोल दूंगी मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे आराम करना है। रीना बोली, मम्मी जी रीति रिवाजों के नाम पर मैं किसी एक कमरे में बंद नहीं रह सकती। जब रीना की सास ने देखा कि उनका कोई भी पैतरा काम नहीं आ रहा तो उन्होंने रोनी सी सूरत बना ली और आंखों में आंसू भरकर अपने बेटे से बोली, देख ले बेटा, कल की आई हुई छोकरी मुझे सिखा रही है क्या गलत है क्या सही है। अरे मैंने दुनिया देखी है, मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। फिर सुभाष बोला माँ, रीना सही कह रही है। जिन रीति रिवाजों से किसी को दुख हो या पीड़ा हो वो कैसे ठीक हो सकते हैं। माँ, वो टाइम अलग था। मैं ये नहीं कह रहा तुम गलत हो, पर माँ दुनिया बदल गई है। पहले औरतों को ना पढ़ने की इजाज़त थी ना नौकरी करने की, पर अब लड़कियाँ सब करती हैं। माँ अपनी सोच को छोड़कर आज के समय में रहकर सोचो, रीना सही है या गलत। देखो भाभी की कितनी तबीयत खराब हो गई थी। जब रीना उनके पास गई तभी पता चला, अगर वो ना जाती तो भाभी इस दर्द में तड़पती रहती। अगर महीने के मुश्किल दिनों में वो हमारे साथ रहेगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। सुभाष के समझाने पर रीना की सास समझ गई और उन पुराने कायदे कानून को छोड़ दिया और बोली, जिसमें मेरे बच्चे खुश उसमें मैं भी खुश। महामारी किसी को अशुद्ध नहीं करती बल्कि नए जीवन को पैदा करती है। इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जीवन के उन मुश्किल दिनों में हमें अपने घर की औरतों का ख्याल रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में छोटी सी घंटी होती है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।